पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद महाभाग को हार्दिक नमन करते हुए उनके यह अमृत वाणी श्रवण करते हैं। एक विद्वान गए काशी, 12 वर्ष रहे, संस्कृत का अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से पारायण अध्ययन भागवत पढ़कर लौटे। काशी का संस्कार, इतने दिन से भक्ति भाव में डूबे रहे, भागवत का अध्ययन किया, भागवत लगाकर आए, ब्राह्मण देवता थे, भागवत का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। सो रेलगाड़ी में बैठे इन्हीं भाव में चले आ रहे हैं और माला लिए हुए सीताराम सीताराम राम 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 राम, मस्त मस्त। आगे एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा फलाहार कर लिया जाए, कुछ ले लें। फल लेने के लिए नीचे उतरे, सो जैसे जेब में हाथ डाला, जेब पहले चलती ना जेब वाले बनियान, सो उन्होंने जेब में जो हाथ ऐसे डाला, पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ उस तरफ निकल गया। पता नहीं किसने मामले बीच रास्ते में जेब साफ कर दी। अब पंडित जी ने कहा राम 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 राम, तो बड़ा अनर्थ हुआ। टिकट भी ले लिया, भैया रखो तुम अपने फल। बोल नहीं महाराज ले लो आप, थोड़े तो ले लो, अब नहीं पैसे तो नहीं। पंडित जी ने सोचा पहुंचे कैसे, टिकट भी नहीं है, पैसे सब कट गए, हम राम 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 करते रहे, कोई काट के ले गया जी, क्या करें। अच्छा लोग भी बड़े अजीब, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो। हरिद्वार में जाते हम लोग, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी किनारे, बड़ा मेला लगता है, स्नान करते हम लोग, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। हमारे पूर्वज आकाश से देखते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए, आज गंगा जी स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं, हमारे कुल में ऐसे हुए। पूर्वज कितने प्रसन्न होते होंगे कि नहीं। लेकिन एक दूसरी बात भी है, हम लोग तो कर रहे हैं हर हर गंगे, वहीं आसपास घूम रहे जेब कतरे लुटेरे चोर भी क्या कहते हैं, तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे, तुम नहाओ सामान लेके हम गायब। उनके भी पूर्वज देखते हैं, कहते हाय हमारे कुल में ये हुए। यही करना था तो झांसी कानपुर दिल्ली आगरा जाते, ये तीर्थ ही मिले थे। तो राम राम रटने वाले पंडित जी की जेब काट दी किसी ने रास्ते में, सब ले गया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। राम जी की कृपा से भागवत की पोथी है, भागवत का ज्ञान है, राम जी की कृपा है। स्टेशन पे वहीं उतर गए, रेलगाड़ी की दूसरी तरफ उतर के पार हो गए। सामने एक गांव दिखाई दे रहा था, 2-3 किलोमीटर दूर होगा। पैदल 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 उस गांव तक पहुंचे। वहां इंटीरियर गांव, अविकसित गांव। उन्होंने सोचा कि इस गांव के पंडित जी के पास चले। तो गांव में ब्राह्मण देवता के पास पुरोहित जी का मकान पूछते पूछते गए। पुरोहित जी प्रणाम। अब पुरोहित जी बात ही ना करें, हाँ और क्या हुआ भाई कह रहे, पुरोहित जी प्रणाम। सहज बोले प्रणाम, क्या बात है? उस आदमी पंडित जी को लगा कि ना इसने ये कहा कि आइए बैठिए जल पीजिए ना, तो भी पंडित जी ने हिम्मत करके कहा कि हम काशी से आ रहे हैं, हम काशी से आ रहे हैं। सोचा इसको थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, हम काशी से आ रहे हैं। तो क्या बोला, तुम कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या मतलब इससे, काशी से। अरे भैया हम भागवत कथा कहते। पुरोहित बोल कथा भागवत,
हमने तो आज तक सुनी नहीं है, ये नाम भी हम पहली दफा सुन रहे हैं। अरे तो अपने गांव के पटेल से कह दो कथा करा लें, भागवत कथा। बोले जाओ, हमें से बेकार के काम लेके नहीं जाते, हमारा पटेल दूसरे तरह का, चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। पंडित जी काशी के भाव से बोले कि देखो हम भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, लेकिन जाति को न जाने सो जाने कौन जाति को है, हमारा सहयोग करना चाहिए आपको। इतना गुस्सा आया, बोले बैठ जाओ। अब गए वो पटेल के पास। सो पटेल एक शिला पे बैठे, दरवाजे के बाहर पत्थर की शिला, उसमें पंचायत निपटा रहे थे। तब तक पुरोहित, आओ पुरोहित महाराज बैठे। पुरोहित जी ने कहा पटेल साहब, एक पंडित जी आए हैं तो भागवत कथा ऐसी नाम बता रहे थे करते, भागवत कथा करा ली जाए, भागवत हो जाए। पटेल बोले कैसी बात करते हो, इतने दिन से आज तक तो किसी ने ये नाम ही नहीं सुना, आप भी किन किन की बातों में आते हो भागवत, चलो भगाओ 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 उनको। नहीं, पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि इसकी वजह से हमको और गालियां सुनने को मिली। लेकिन तब तक पटेल साहब के दो बच्चे छोटे छोटे नाती वहीं, अब उन्होंने रोना शुरू किया। क्या है क्या है? वे बोले हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। उन्होंने समझा कि भागवत माने खेल होगा, जादूगर दिखाता है, मुंह से बड़े बड़े वो निकालता है और ऐसे, या बंदर नचाएगा, भालू नचाएगा, वो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। पटेल बोले चुप हो जाओ। बच्चे बोले नहीं, हमें तो भागवत देखनी है, भागवत। अब भागवत सुनी जाती कि देखी जाती? तो पटेल पुरोहित से बोले जाओ बुला ले आओ उन्हें, हमारे बच्चे रो रो के परेशान है, बुलाओ जल्दी, दिखाएं कैसी है भागवत। और पंडित जी जल्दी जल्दी गए, उधर काशी से पंडित जी आए। पुरोहित बोले जल्दी करो चलो। अरे बोले भगवान स्नान तो कर ले, फिर समय से शुरू होगा मंगला। बोले जो मंगलाचरण और जो सब नहीं चलता है यहाँ, तो बोले नहा तो बोले नहीं ऐसे नहा लिया तुम तो, चलो दिखाओ भागवत कैसी है। पंडित जी समझ गए सब मूर्ख ही है ये सब। उन्होंने जल लेकर आचमन किया, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवा। अब पहुंचे, अपना कंबल भागवत की पोथी विराजमान। सोच रहे थे कि नहीं होगा तो आसन लगा देंगे, तिलक कर देंगे, इतना ही बहुत है, हम अपना कथा शुरू कर देंगे। और जैसे ही पहुंचे जो देखा तो पटेल क्या बोला, इतनी देर लगाई जाती है तुम्हें, है? कब कर बुलाया, लड़कों के प्राण निकल रहे हैं, दिखाओ भागवत। पंडित जी ने सोचा लड़कों के प्राण, लड़के रो रहे हैं, भागवत देख रहे। पटेल बोले जल्दी दिखाओ भागवत। और पटेल ने उठे, चले गए अंदर। सो पंडित जी ने उसी शिला पे कंबल बिछाया, भागवत खोली। अब वो पटेल के पास जो 2 4 5 10 पहले से बैठे थे वो बैठे। कब चलो घर चलो, घर नहीं, भागवत तो देखो कैसी होती है। अब वो देखने के लिए बैठे भाग। अब पंडित जी ने श्लोक शुरू किए, भागवत शुरू की। अब बच्चे भी सुने तो नहीं, ऐसे देखेंगे अब निकलने वाला है इसमें से कुछ। अब हे भगवान, 1 घंटा हो गया, वे लोग भी बैठे, बच्चे भी बैठे। और वो जो पटेल साहब अंदर गए थे वे भोजन करके आ गए। इनसे पंडित जी से कुछ पूछा न बताया। पंडित जी का जो भगवान की इच्छा। अब संयोग की बात, पटेल साहब उसी शिला पे सोते थे, पत्थर की शिला पर, जहां पंडित जी कथा कर रहे थे। सो आए, इधर उधर देखा, सो पंडित जी की जांग पे सिर रख के सो गए। अच्छा, सिर रख के सोए, सोने में कोई गड़बड़ी नहीं, पर सोने के बाद जो उनका खो जो शुरू हुआ। एक सज्जन कह रहे थे महाराज इसी को साउंड स्लीप कहते हैं, जो सोते में साउंड हो।
अब पंडित जी बड़े परेशान, इधर भागवत, इधर इतना बड़ा शेर पहलवान आदमी, जान फटी जाए, और वो इस लोग कहें वो बड़ा परेशान हो गया। और फिर पंडित जी ने सोचा यही तो मुख्य स्रोत है, यही कुछ देता लेता, फिर ये तो हो कर रहा है, और इधर जांग पर ये वजन, सो पंडित जी ने हटाया। पटेल साहब भागवत हो रही है, सुन लीजिए, जीवन का फल है, पुण्य का फल है, ऐसे हिलाया। अच्छा, कोई लोगों को सोने में कोई जगह दे तो बड़ी आफत होती है, उसको कोई जगाते ही नहीं था। गांव भर का प्रमुख जो हिलाया डुलाया, अब वो जगह, लाल आंखें किए और ऐसे बड़े क्रोध। पंडित जी की तरफ देखा, पंडित जी बोले पटेल साहब जाके भागवत सुन लीजिए, भागवत बढ़िया है, भागवत सुन लीजिए। और जो इतना कहा सो पटेल ने एक तमाचा दिया पंडित जी। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि धिक्कार है, अब चाहे मिले चुले कुछ नहीं, चाहे जो कुछ होए। तो पंडित जी ने चद्दर फेंका, अंगूठ लगाए, ट्राफी लगा, एक उन्होंने दिया पटेल में। अब दोनों गुत्थम गुत्था। तो जितने लोग वहां बैठे थे वो उनको अलग न करें, क्या बोले, हाँ भैया दूर हो जाओ, भागवत शुरू हुई। अब हुई भागवत शुरू। अब बच्चे भी दूर खड़े खड़े, हाँ। अच्छा, कोई अलग भी ना करे उन्हें के एक तरफ करें, दूसरे छूना नहीं कोई भागवत को, बिना नहाए हो कोड़ी हो जाओगे अगर छू लिया तो। महाराज कोई न छुड़ावे। और वो गत्थम पत्थर पंडित जी होने कहते हैं, हाँ बोलने को। गांव में अनाज रखने के लिए गड्ढा सा बनाया जाता है, खोड़िया बोलते हैं उसको, खाली पड़ी थी, तो दोनों लुढ़कते फुड़कते उसी में गिरे। अब पंडित जी तो बिना खाए पिए और तैयार, सो पटेल को पटका नीचे छाती पे चढ़ बैठे, और उसका गर्दन लगा धनाधन धनाधन धनाधन, पटेल पर पूरा क्रोध। अब लोग ऐसे देखें, बोले ओ परमेश्वरी, भागवत सुनना तो दूर, हमसे तो देखी भी नहीं जा रही। एक बोला, अभी पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है, पटेल पर चढ़ी भागवत। अब सब ऐसे हाथ जोड़ अलग हो जाएं। अब ऐसे में पटेल का परिवार, पत्नी आई, हाथ जोड़ के बोली रोते हुए, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोड़ डारो, और मोह चाहे मारो मेरी लाज को रखैया दे। हे भागवत मैया, तुम्हें प्राण लेना है तो चाहे हमें मार डालो, पर हमारे पति को छोड़ दो। बहन बोली, थापे मुख तेरो माता देख मुख मेरो आज, भैया दे छोड़ बड़ी भैंस और गैया ले, हमारी भैंस गाय सब ले जाओ, भैया को छोड़ दो। पुत्र भी कह रहा था दादा को छोड़ दो। पंडित जी समझ गए कि सब मूर्ख हैं यहां ये। तो पंडित जी क्या बोले, एक भरी हुंकार, अब घबराए लोग, क्या बात। कहने लगे, भागवत जिस पे चढ़ बैठती है वो बचता नहीं। तो ये बच्चे कैसे, बोले बचे ना विनीत जा पे आन लगे फेरी मेरी, और जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दो। और जो पंडित जी ने 500 कहा, भागे परिवार वाले, कौन गिनता है ऐसे में। 1000 रुपए हो गए वे 500 के। इतनी बड़ी पोटली बनाई, ऊपर से पटकी, सब पंडित जी ने पोटली 2 और दिए पटेल के, और बोले, अब हुंकारी हूं करने लगे, सीढ़ी लगा, सीढ़ी डालो। अब सीढ़ी कौन लगावे, सब भाग गए। और भागते हुए क्या कहें, बोले पटेल तो बड़े आदमी थे, सुनने बैठ गए। किसी गरीब गुरबा पे भागवत चल बैठी तो वो तो किसी तरह निपट ही नहीं सकेगा।
अब सीढ़ी कौन डाले? सब लोग अपने अपने घरों में, पर 2-4 लोग थे, बोले हम। वे सीढ़ी लेकर ऐसे गए, ऐसे, और ऊपर से ही सीढ़ी ऐसे छोड़ दिया, भागकर पेड़ों पे चढ़ गए, छतों पर। पंडित जी बाहर निकले और भागवत लपेट के दूर तक गए। गांव वालों ने निकाला, बोले भागवत दूर तक निकली पर अभी खेलती जा रही है। पटेल को निकाला, लेकिन लोगों ने कहा अरे पटेल, ये खून उन निकला, ठीक हो जाएगा, घाव आव सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन गजब कर दिया, 7 पहरी पर झंडा गाड़ दिया। आज तक भागवत नहीं हुई, भागवत तो करा ली। पटेल बोला हमारा क्या, आप सब 4 पंचों की महिमा है,